मेरे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान नामक कविता। देखिए, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। मीनिंग देख लीजिए। अनिंद्य माने होता है निंदा न करने योग्य, अर्थात प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके। सौरभ माने सुगंध, समीर माने वायु, क्षीण कटि माने पतली कमर वाली या पतली धार वाली। पर्यटनार्थ घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए। सदया दयालु, विलास माने सौंदर्य, अनायास बिना प्रयत्न। अरविंद माने कमल, रहस्य साज रहस्यमयी सजावट। प्राणों की कहती प्रेम का संदेश सुनाती। निश्चल माने अटल। देखिए, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज। निराला जी कहते हैं कि प्रातः काल हो गया है, सूर्य के रूप में पहला कमल खिल गया है। निराला जी कहते हैं कि प्रातः काल हो गया है, सूर्य के रूप में पहला कमल खिल गया है। वह की आगे सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। वह प्रकृति की अद्भुत आकर्षक और रहस्यमयी क्रियाओं को देख रहा है। सुगंध का वस्त्र धारण किए हुए वायु बह रही है। सुगंध का वस्त्र धारण किए हुए वायु बह रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कानों में चुपचाप हृदय की बातें कह रही हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह चुपचाप हृदय की बातें कह रही हो। आगे, गोमती क्षीण कटि नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। निकट ही पतली धार वाली गोमती नदी बह रही है। निकट ही पतली धार वाली गोमती नदी बह रही है। उसे देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पतली कमर वाली नवयौवना नर्तकी, जैसे पतली कमर वाली नवयौवना नर्तकी पूर्ण चपलता और आवेग के साथ नृत्य कर रही है। पूर्ण चपलता और आवेग के साथ नृत्य कर रही हो। आगे, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। निराला जी आगे कहते हैं कि मैं प्रातः काल में भ्रमण के लिए गया था। निराला जी आगे कहते हैं कि मैं प्रातः काल में भ्रमण के लिए गया था, लौटते समय गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया। लौटते समय गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। मैं सोचने लगा कि विश्व के नियम कितने अटल हैं। मैं सोचने लगा कि विश्व के नियम कितने अटल हैं। यह प्रकृति स्वयं दयालु है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देती है। सोचने के लिए
कोई नई बात शेष नहीं थी। आगे, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न कुछ रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवाण गंध, भाषा भावों के छंद मंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास। आगे निराला जी कहते हैं कि प्रकृति ने मानव को सौंदर्य, गीतात्मकता, अनेक रंग, गंध, भाषा, भाव रचना, छंदों के बंध आदि वस्तुएं प्रदान की है। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति ने मानव सौंदर्य, गीतात्मकता, अनेक रंग, गंध, भाषा, भाव रचना, छंदों के बंध आदि वस्तुएं प्रदान की है। यहाँ तक कि उच्चतम आनंद भी मानव को प्रकृति ने ही प्रदान किया है। यहाँ तक कि उच्चतम आनंद भी मानव को प्रकृति ने ही प्रदान किया है। ये सब आनंद विलास हमें बिना प्रयास प्राप्त हो जाते हैं। ये सब आनंद विलास हमें बिना प्रयास प्राप्त हो जाते हैं, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। मानव, ये सब आनंद विलास हमें बिना प्रयास प्राप्त हो जाते हैं। मानव को ये सभी उपहार इसलिए प्राप्त हुए हैं, मानव को ये सभी उपहार इसलिए प्राप्त हुए हैं क्योंकि मानव ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इन उपहारों को प्राप्त करके मानव पूर्णतः धन्य हो गया है। इन उपहारों को प्राप्त करके मानव पूर्णतः धन्य हो गया है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा संस्कृतनिष्ठ शुद्ध खरी बोली है। शैली प्रतीकात्मक एवं वर्णात्मक शैली है। रस शांत एवं श्रृंगार रस है। अलंकार रूपक, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार है। गुण माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी लोग इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।